तो विरोध तो जरूरी है ये है। और विरोध तो अपने करते हैं, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, अपने ही करत हैं। गैर नाई को वहाँ विदेश से नाई आवत कोई विरोध करे। और विरोध के यहाँ कुछ फायदा थोड़ा उन्हें मिले, उनके खून जलत है। हमार तो कार्य पूरा गोंडा देखा था। भी पेपर देने जाते हैं, हम लोग भी बच्चे थे, हम लोग भी पेपर देने जाते थे। कानपुर गए पेपर देने, कहीं कोई सुविधा नहीं, कहीं कुछ नहीं। भोजन करना होता था, घर से किराया मिलता था, तो अब किराया दे दिया जाए या भोजन किया जाए। तो इस वजह से हम लोग के मन में आया कि उस दिन हम लोग रात को क्या कहते हैं पूरी रात खुली रहेगी, बच्चे आए वहीं भोजन करें और क्या कहते हैं पढ़ाई भी। एक वाक्य मेरे भा रहा भैया, ये जब 15-20 दिन होएगा रहा गोंडा रसोई ओपन हुए, तो एक औरत आई रही, मतलब एजेड रही काफी। तो खाना वाना खाइस, तो के बाद वो आए हमरे लपटी आए कि कहीं भैया हमें लगे 10 रुपया ना आई। वो हादसा हमें आज भी याद है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखा था, परहिस परस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सब नहीं अधिक। इस बात को सिद्ध कर रहे हैं गोंडा जनपद कटहा घाट निवासी पीयूष पांडे जी, जो गोंडा रसोई चला रहे हैं। और गोंडा रसोई के माध्यम से गोंडा खासकर जो अन्य प्रांतों से दूर दराज से भी लोग चल करके आते हैं, जिनके पास आर्थिक स्थिति उनकी नहीं होती है कि अच्छे होटल पे जा करके या शुद्ध अच्छा खाना खा सके, उनको पीयूष भाई निःशुल्क भोजन करवाएं। इस काम के लिए मैं अपने चैनल के माध्यम से पीयूष भाई और उनकी टीम को, गोंडा रसोई को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। पीयूष भैया बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भैया। हम जानेंगे भैया, आज के दौर में जहां पर हर एक आदमी लगा हुआ है कि वो करोड़पति बनना चाहता है, ज्यादा पैसा कमाना चाहता है, फिर आपके दिमाग में ये चीज कहा या कि हम गरीबों को निःशुल्क, 1 रुपए क्या है वो निःशुल्क, ये समझ लीजिए 10 रुपए है। हाँ, 10 रुपए का भोजन। हाँ, 10 रुपया खाली यही लिए रखा गया है कि अगर आदमी का स्वाभिमान का ठेस ना पहुंचे, बाकियों के लगे 10 रुपया ना हो तो खाए खाना। और गोंडा रसोई का बस खाली एक उद्देश्य है कि जरूरतमंद लोगन का भोजन मिले, कोई भूखा ना रहा है। हमने आपके बारे में बहुत सारे इंटरव्यू में हमने देखा कि आप इससे जो अभी वर्तमान की जो आपकी लाइफ स्टाइल है, इससे पहले वाली जो लाइफ स्टाइल थी, कहते हैं ना कि गांव में एक बहुत शरारती लड़का, जो आप नशेड़ी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, और आपने कहा कि आप अल्कोहल लेते थे। आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आया और कैसे वो दुनिया छोड़ करके अभी आप इस दुनिया में आ गए? तो परिवर्तन ही तो प्रकृति का नियम है। बदलाव बहुत जरूरी है हर क्षेत्र में, हर चीज में। हाँ, ईश्वर के देन रहे, बदलाव होएगा, अच्छा काम में लग गवागा, ऐसे अच्छा काम चलत रहे, ऐसे गोंडा रसोई चला करे आजीवन जब तक रहा। हमने ये देखा आपके सोशल मीडिया पोस्ट पे, आप भी बराबर उस पे जवाब देते रहे हैं। बहुत सारे लोग अनेकों प्रकार की टिप्पणियां करते हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं आप अच्छाई भी करते हैं, कुछ लोग बुराई भी करते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? 1% लोग हमारे विरोध करे वाले हैं। कोई का कुछ बिगाड़े हो गए भी अपने जान में, तो कोई का बिना भला के यहाँ आज तक खाली भला के ना लोगन के बुरा कोई के साथ नहीं के है, ना कोई का निहित के है। तो हुआ था कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कहे जो कहे वालन के मुंह पकड़ मिले। बाकी ईश्वर देखा था हम का करी था, ईश्वर देख रहा है कि हम लोग का करी था। बस मनई के कहे कौन मतलब है, मनई जो पीठ पीछे सबका सब कुछ कहा था। अवध ओझा सर का एक प्रसिद्ध डायलॉग है, अगर आपके विरोधी नहीं, अगर आपका किसी से दुश्मनी नहीं है तो आप मुर्दा है, खत्म है, कोनो मतलब बनाई है। तो विरोध तो जरूरी है ये है। और विरोध तो अपने करते हैं, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, अपने ही करत हैं। गैर नाई को वहाँ विदेश से नाई आवत कोई विरोध करे। और विरोध के यहाँ कुछ फायदा थोड़ा उन्हें मिले, उनके खून जलत है। हमार तो कार्य पूरा गोंडा देखा था। हाँ, अभी गोंडा के एक समझ लीजिए आप युवाओं के आइडियल बनते जा रहे हैं। जैसे जैसे हमने देखा कि आपके फैन फॉलोइंग्स भी बढ़ रही हैं, आपको देख करके गोंडा में बहुत सारे लोग आपके ही जैसे कार्य को शुरुआत कर रहे हैं। अच्छी बात है, अच्छाइयों की नकल करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन उसमें जैसे कुछ युवा हैं आज, जिस माहौल में आप पहले थे, ये कहते थे ना कि नशेड़ी की इज्जत कोई नहीं करता है। अगर कोई आदमी नशेड़ी है, चाहे वो कितने भी बड़े पद पे पहुंच जाए, आज के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, रील में व्यस्त हैं, ऐसे युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे? नशा ना करो, बस नशा करो पढ़ाई लिखाई के, अपने माँ बाप के सेवा करेंगे, नशा करो जोन भविष्य में तुम्हें काम में आए। जोन जैसे एक ठो कहावत है, जौन करबो वह तोहरे साथे। आज अगर अपने महतारी बाप का दुखी कर तो दुख दियत हो अपने कार्य क्षेत्र से, तो कल का तहार लड़का तुम्हें ऐसे दुख दी, उससे डबल ही रहे।
तो काम मस्त करो कि जोने से अपन परिवार खुश रहे, अपन माँ बाप खुश रहे, अपन लोग खुश रहे, नात हित खुश रहे। बस लेकिन नशा ना करो, नशा जिम के करो, पढ़ाई लिखाई करो, खेल कूद के करो, बस वह जीवन है। बाकी कुछ बन जाओ तो अपन जिंदगी के एंजॉय करो, आनंद लियो जीवन के फुल अनमोल पांडे वाला, लेकिन नशा ना करो, नशा से बचो। अभी अपने गोंडा में बहुत सारे क्रिएटर हैं, जैसे अभी आपने अनमोल अनमोल पांडे जी का नाम लिया, आप हो गए, हमारे कैमरे के पीछे अनुराग भैया भी हैं। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत शुभकामनाएं है। और अनमोल पांडे मतलब पीयूष पांडे, और पीयूष पांडे मतलब अनमोल पांडे, हम दो जने अलग नहीं है, दो जिस्म एक जान। हाँ, दो जिस्म एक जान है। बाकी हमार उनका तो ये तो तय होएगा है कि अब न्योता हकारी में क्षेत्र बांट लीन जाए, कुछ जगह तू करबो, कुछ जगह हम। तो अनमोल पीयूष अलग नहीं है। बाकी टाइगर शुक्ला अपने छोटे भाई हैं, और अनुराग ओझा हैं, वो तो महान पत्रकार हैं भाई, उनके तो कोनो तोड़े नहीं है, कोनो तोड़ना ही है अनुराग ओझा का। और टाइगर शुक्ला के भी अच्छा गाना भी गावत हैं। सबका शुभकामनाएं है, अच्छा वीडियो आप लोग बनाओ, अश्लील ना रहा है, जोने में समाज के हित रहा है, बस और क्या चाहिए। अच्छा, रसोई पे हमने देखा कि आपके रसोई में अभी बहुत बुजुर्ग महिलाएं हैं, बच्चे ऐसे ठीक से उनके पास कपड़े नहीं हैं, वो 10 रुपए भी देने की स्थिति में नहीं है। ऐसे लोगों को लेकर के जब वो आपके यहाँ आते भोजन करते हैं तो क्या लगता है आपको, कैसा महसूस? कहीं ना कहीं से दुख भी हो तो और खुशी भी होती कि हम इनका भोजन कराई था। हाँ, और गरीबी बहुत है भैया अभी भी, हाँ गरीबी बहुत है। और कुछ तो का नाम है, आदमी जैसे काम का तो घाटा नहीं है, आदमी काम कीन नहीं चाहता है। बहुत जने आवा करते हैं, देखी थे नशा रेले हैं, और खाए के पैसा नहीं है, तो तेरे पास दारू का पैसा है और खाने का पैसा नहीं है। आप लगभग में 7-8 महीने से रसोई चला रहे हैं। 4 महीना प्लस हुआ है। हाँ, 4 महीना 5 महीना जो भी हुआ है। कोई ऐसा दौर आपके जीवन में आया, आपके रसोई पर आपने कोई ऐसा दृश्य आया, कोई व्यक्ति आया हो और खाना खाया हो और उसके पास पैसे ना रहे हो, और वो कोई मतलब आपका आभार व्यक्त करना चाह रहा हो, और भावुकता से मतलब होता है ना, नैनों की भाषा में उस बोल दिया और कह ना पाया हो कुछ? हाँ, एक वाक्य यही मेरा भा रहा है भैया। ये जब 15-20 दिन होएगा रहा गोंडा रसोई ओपन हुए, तो एक औरत आई रही, मतलब एजेड रही काफी, तो खाना वाना खाइस, तो के बाद वो आए हमरे लपटियाए के कही भैया हमें लगे 10 रुपया ना आई है। वो हादसा हमें आज भी याद है। वही लागे हमरे मन में आवा कि अब जितना भी कोशिश हो पाई वो ज्यादा से ज्यादा आदमी खवावा जाई, जरूरतमंद लोग भूखा कोई ना रहा है। तो मैं उससे कहा कि आप महतारी सामान हो हमारा, आप रोज आओ खाओ, रुपया अगर हुए तेके लिए है कि जेकरे इच्छा हुए ते दिए 10 रुपया, 10 रुपया कोनो मतलब नहीं है, ना रही तेऊ खाए। 10 रुपया तो खाली यही लिए रखा गया कि आदमी का स्वाभिमान का ठेस ना पहुंचे, ही लागे कि हाँ हम फ्री में नहीं खाई था। बाकी जेकरे नहीं है तेके लिए गोंडा रसोई जिंदाबाद है, खाना खाए और का भाव से। यानी अगर उसके पास एक भी पैसा नहीं है, एक भी रुपया नहीं है, तो वो आकर के निःशुल्क भोजन बिल्कुल बिल्कुल भौकाल से टाइट होकर खाए, कहा कि और चाहिए चावल, और चाहिए दाल, हाँ हमारा आदमी हुआ दे। हाँ, खाना अभी हमने भी खाया भैया, बहुत अच्छा खाना, बिल्कुल घर जैसा खाना लगा। खाने की गुणवत्ता तो एक नंबर की है। कोई अगर साथी आपका फॉलोअर्स हो, या बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो गरीबों को सहयोग करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, तो कैसे आपको सपोर्ट कर सकते हैं? सपोर्ट हमें जैसे पूरा गोंडा जनता है, हमार जगह सबे जानते हैं। हम जैसे 10 बजे पिताजी का छोड़े के बाद सीधा एक काम हमें गोंडा रसोई आई थे, अपन रही थे, आवे हमसे आदमी मिले। हाँ, जैसे कोई बाहरी व्यक्ति आना चाहता है, मान के चलिए अगर वो लखनऊ से आ रहा है, उसके पास पैसे नहीं खाने भर के लिए, तो जरा बताइए वो कैसे आपकी रसोई पे? बड़गांव पुलिस चौकी से स्टेशन की तरफ बढ़िया जब थोड़ा सा आगे, तो दाहिने हाथ पर बोर्ड सड़क पर ही लगा है गोंडा रसोई, तीसल प्रस्तुति के जस्ट सामने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अब हम बात करेंगे सैलू पंडित जी से, जो गोंडा रसोई में बहुत ही मेहनत और शालीनता से काम कर रहे हैं, उपाध्यक्ष हैं। भैया बहुत बहुत स्वागत है। भैया आपका भी। ये जो आपने पुनीत कार्य जो शुरू किया है, कैसे दिमाग में आया इस चीज को लेकर? ये बस आपस में हम लोग 3 लोग हैं, तीनों लोग बैठ के आपस में ही बातचीत किए, आपस में ही शुरुआत कर दिया गया। ये हुआ कि चलो हम लोगों ने मथुरा देखा, वृंदावन में भी ऐसा ही चल रहा है, हर जगह चल रहा है, तो देखा तो ऐसे ही चल रहा है, प्रभु इच्छा से चल रहा है, जब तक चले चलता रहेगा। लगभग कितने लोग भोजन कर जाते हैं आपके रसोई में? 200 से 250, 300 लोग दोनों टाइम चलता है, 300-350 लोग भोजन कर जाते हैं। हमने देखा आपका पेपर चल रहा था, बच्चे उस दिन आप रात को 2 बजे भी सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चों से अपील कर रहे थे कि आप आइए
और निःशुल्क तरीके से हमारे यहाँ भोजन कीजिए। तो ये सारी चीजें मतलब कैसे आपके दिमाग में आया कि आपको कैसे पहले हो गया कि हाँ, जो बच्चे दूर दराज से आ रहे हैं, स्टेशन पर रुक रहे हैं, उनके पास रहने की व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है, तो आप ये सारी चीजें कैसे आ जाती है? नहीं, हम लोग भी पेपर देने जाते हैं, हम लोग भी बच्चे थे, हम लोग भी पेपर देने जाते थे, कानपुर गए पेपर देने, कहीं कोई सुविधा नहीं, कहीं कुछ नहीं, भोजन करना होता था, घर से किराया मिलता था, तो अब किराया दे दिया जाए या भोजन किया जाए। तो इस वजह से हम लोग के मन में आया कि उस दिन हम लोग रात को क्या कहते हैं पूरी रात खुली रहेगी, बच्चे आए वहीं भोजन करें और क्या कहते हैं पढ़ाई भी करें, अपनी जो भी करना है वहीं बैठ के करें, भोजन करें, इसलिए उस दिन पूरी रसोई हमने पूरी रात खोल दी। 24 घंटा। 24 घंटा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो अभी हमारे साथ से गोंडा रसोई के पीयूष पांडे भैया और सैलू पंडित जी, इस खबर को लेकर कि आपकी क्या राय है? अगर आप भी गोंडा रसोई में अपना सहयोग देना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन पे QR कोड है और यहाँ पर UPI नंबर है, आप इनको सहयोग कर सकते हैं। और बिल्कुल ये कहा गया है, हमारे पुराणों में भी कहा गया है कि हमें अपनी कमाई का 10 दान करना चाहिए, अगर 10 नहीं तो 1 अंश जरूर। और दान भी ऐसी जगह करना चाहिए जहां ठीक और सही और पुनीत जगह पे लग सके। मिलते हैं अगली खबर के लिए, आप सभी साथियों को सादर प्रणाम। जय।